हेलो स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से क्या है 15 अंश अधिक है। ठीक है। तीसरा कोण दूसरे कोण से 25 अंश। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, दूसरे कोण के दुगुने से ऐसे होना था यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो पूरा आंसर जो है गलत हो जाता। तीसरा कोण यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का। तो ये दूसरे है, थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है इसको पेन को। ठीक है, पेन थोड़ा चलना मुश्किल कर दिया है। ठीक है, दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है। तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा कि एक असल में कहना क्या चाहता है, क्योंकि एक बार अचानक से पढ़ोगे तो पूरा दिमाग से बाहर हो जाता है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको कैसे समझें। तो समझने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, या इसको ए मान लेते हैं, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोले त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। मान लीजिए ए जो कोण है वो बी से 15 अंश अधिक है। ठीक है, ए बड़ा है बी से, मतलब ये 15 अंश बड़ा है ए वाला। ठीक है, और फिर बोल रहा है तीसरा कोण, मतलब ये दूसरा हो गया, तो ये सी तीसरा कोण जो है दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है। मतलब अगर सी बराबर ऐसा भी कर सकते हैं, 2 गुना बी कर दो और 25 अंश भी जोड़ो, तब जाके सी का बराबर करेगा। नहीं दिखा होगा, सी बराबर बोले जाए तो जो तीसरा कोण है दूसरे कोण बी से 2 गुना है, मतलब 2 गुना बी करोगे, फिर बोला है दुगुने से 25 अंश अधिक है। अधिक मतलब जोड़ेंगे ऐसे ऐसे 25 अंश और जोड़ेंगे, तब जाके सी का बराबरी करेगा। और ये बराबर क्या बोला है, ये जो है पहले एक कोण दूसरे कोण के 15 अंश अधिक है। मतलब ए बराबर लिखा जाए तो बी और इसमें 15 अंश अलग से जोड़ा जाए, इस तरह से इसमें समझाया गया है। मतलब प्रश्न में ऐसे दिया गया है, हिंट दिया है हमें। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि माना तीनों कोण ए बी सी है, ऐसे करके माना को पहले क्यों लिख दिया, हमें तो हल लिखना चाहिए था। हल माना ऐसे लिख लेना, त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी है, ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी है तीनों कोण, और इसका अगर इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला को इसको रहने दें। ठीक है, और बी का जो है मान लेते हैं, अगर कोण ऐसे कोण लिखने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे लिखना कोण, अरे यार ये भी तो कोण बी बराबर मान लेते हैं एक्स अंश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूसरे कोण की बात ज़्यादा हो रही है। कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। फिर बोल रहे तीसरा कोण दूसरे कोण से दुगुने से 25 अंश अधिक है। तो कोण बी बराबर आप एक्स अंश मान सकते हैं, एक्स अंश कुछ भी मान सकते हैं। आंसर जो है एक्स वाई जेड में नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई संख्या मान में आएगा। मतलब इसमें कोण ज्ञात करने, कोण मतलब अंश आएगा जो भी होगा। ठीक, तो मान लिया इसको अगर ऐसे चिन्ह बना रहे हैं, इसका मतलब आपको कोण पढ़ना होगा। ठीक है, इसको ये है कोण का निशान, तो कोण बी पढ़ेंगे इसको ऐसे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शुरू से पढ़ते हैं, एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। तो कोण ए जो है बी से 15 अंश अधिक है, मतलब कोण बी
प्लस 15 अंश अधिक है, ऐसे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोण ए बराबर बी के जगह हम x अंश रख लेते हैं और ये 15 अंश अधिक इससे हो गया। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार ऐसे करके। प्रश्न में बोला है कि कोण एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया उसी के अनुसार। अब फिर बोला है कि तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगुने से 25 अंश अधिक है। तो तीसरा कोण हम सी को माने हैं, तो कोण सी बराबर दूसरे कोण बी है, तो बी को एक माने हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे कोण के दो गुने, मतलब 2 गुना दूसरा कोण कौन है, बी है। बी से कितना अंश अधिक है, 25 अंश, तो यहाँ 25 अंश लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये कोण बी को एक मान लिया है, तो यहाँ पर कोण बी के जगह में 1 रखना है, तो ये हो जाएगा। इसको कोण पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ, इस तरह से इसे बना रहा हूँ उसको। कोण सी बराबर 2, बी के जगह में क्या रखना है, 1 रख देंगे, 1 अंश धन 25 अंश। ठीक है, यहाँ पर अंश नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक, सिर्फ 1 रखते जाना है। अब देखिए, अब आपको एक छोटा सा सूत्र है, उसको याद रखना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो होता है 360 अंश। ठीक है, सॉरी 180 अंश होता है। तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज, या मैं अब लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे समझ लेना। त्रिभुज के तीनों कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक, ये सूत्र है, इसको याद रखना। तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का मान आप इसमें रख देते हैं, यही से आपको आंसर मिलेगा। तो कोण ए का मान क्या है, देखिए कोण ए का मान है, यहाँ पर मिल जाएगा x प्लस 15 अंश है। ठीक, कोण बी का मान क्या है, कोण बी को हमने 1 बस माना है। देखिए यहाँ पर से कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z जो भी हो। तो यहाँ पर 1 माने हैं, तो 1 लिख दीजिए, 1 अंश भी लिखो या 1 लिखो, दोनों एक ही है। अब कोण सी का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए कोण सी के बराबर यहाँ पर ये है 2x प्लस 25 अंश। ठीक है, तो कोण सी की जगह में 2x प्लस 25 अंश। ठीक है, तो चलिए इस बार तो बराबर है, 180 लिखना भूल गया मैं, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो गया। अब देखिए जो जुड़ता है उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 से एक बार है, यहाँ पर 1 से एक बार है, तो दोनों मिलकर 2x होगा, जबकि यहाँ पहले से 2x और है। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ 2 करके वो हो जाएगा 4x। ठीक, और यहाँ पर 15 अंश है और यहाँ पर 25 अंश है, तो 25 और 15 जोड़कर कितना हो जाएगा, 40 अंश। तो प्लस 40 अंश, और इस पर है 180 अंश। ठीक है, तो हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो इसके आसपास जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 40 को हटाना पड़ेगा। तो 40 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 40 को घटा देंगे। पुस्तक के अनुसार बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से बनाऊँगा तो मैं 40 को इस पार भेज दूँगा, 40 इस पार प्लस है तो इस पार जाकर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पुस्तक के अनुसार दोनों पक्षों में वही संख्या से घटा देते हैं। तो ये 40 अंश को हटाने के लिए यहाँ ऋण 40 करो। ठीक है, उतना ही जो इस पार भी ऋण 40 लेना पड़ेगा, इस पार 180 पहले से है और ये ऋण 40 अंश। ठीक, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण 40 कर दिया, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4x। ठीक, ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 180 में 40 घटाएंगे तो 140 अंश। ठीक है, 80 में 40 घटाओ 40 आता है, 100 का 100 ही रहेगा। ठीक, अब हमें सिर्फ 100 का बस मान चाहिए।
ठीक है। एक सही जो है वही कोण की मतलब कोण भी को दर्शाएगा। ठीक है, माप उसका। तो हमें 4 को हटाना पड़ेगा। 4 जो है इसके साथ गुना में है, तो हमें भाग देना पड़ेगा 4 का। ठीक है, 4 को हटाने के लिए तो दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देना इसे। 4 1 से बटे 4 और इधर 140 बटे 4। ठीक, अब देखिए 4 से 4 इसे कट जाएगा। अरे यार ये पेन भी ना परेशान कर रहा है आज। तो 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। और यहाँ देखिए ये 4 इसको कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12, 3 बार में 12 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 35 अंश आएगा। आप लोग कटा के देख लेना। इसे 4 भागित 140 करना। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 4 तिया 12, 4 बार में 16 हो जाता है, तो 3 बार ही पढ़ो। तो 4 तिया 12 घटेगा तो 2 आएगा, 0 उतार दो तो 5 चौक 20। ठीक है, 35 आ रहा है। ये आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो x का मान जो है 35 अंश है। और x क्या है, x जो है b का मान है। देखिए यहाँ पर कोण b बराबर x मान लिए हैं, तो ये x का मान जो है b का मान है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण b बराबर 35 अंश। ठीक, अब हमें कोण ए और कोण सी को भी निकालना पड़ेगा। तो कोण ए और कोण सी कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए कोण ए बराबर b प्लस 15 अंश। ठीक है, कोण बी में 15 अंश जोड़ेंगे तो कोण ए का मान निकलेगा। यहाँ से बता देता हूँ, कोण ए बराबर कोण बी प्लस 15 अंश है। तो कोण बी का कितना मान है, 35 अंश है, तो यहाँ पर 35 लिख दो। कोण ए बराबर बी की जगह 35 अंश, तो 35 में 15 जोड़ कितना आ जाएगा, कोण ए का मान 0 और ये 5। ठीक है, 50 अंश हो जाएगा। 35 में 15 जोड़ 50 हो जाएगा। तो कोण बी 35, कोण ए 50। अब हमें कोण सी का मान निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है तो उसको ऐसा कर देता हूँ। कोण सी के बारे में क्या दिया है, कोण सी ये है। ठीक है, कोण सी क्या बोला है कि बी में 2 का गुना करके 25 से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कोण सी बराबर 2 गुणित कोण बी प्लस 25 अंश। तो यहाँ कोण सी बराबर 2 गुना बी कर लें, तो बी का मान कितना निकाले हम लोग ने, 35 अंश निकाले। ठीक है, ये देखिए तो 35 में 2 का गुना कर दिए। अब इसमें कितना जोड़ना है, 25 अंश जोड़ना भी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं 2 गुना कोण बी प्लस 25 अंश, तो 2 गुना बी का मान 35 अंश है। अब इसमें 25 जोड़ना है, तो देखिए कितना आ जाएगा। तो कोण सी बराबर ये 35 दूनी 70 हो जाएगा। 70 में हमको 25 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, 5 95। तो कोण सी का मान हो जाए 95 अंश। तो मेरे पास जगह की कमी हो रहा है, आप लोग इसको क्रम से लिख लेना। कोण ए बराबर 50 अंश, कोण बी बराबर 35 अंश, कोण सी बराबर 95 अंश। यही जो है इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा लंबा भले लग रहा होगा, घुमावदार, पर ये उतना भी कठिन नहीं है। बस आपको इसको समझ के, प्रश्न को समझ के हल करने। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप और रिपीट करके देख लेना। अगर समझ में नहीं आया तो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।